पुलिस ने इसमें गोली मारी। ये टायर में गोली मारी गई है, ये हम नहीं बल्कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि टायर में जब गोली मारी गई तो ये जो हाईवे है, जो डंपर है, ये अनकंट्रोल हो गया। वो दोनों बस वो बच्चा और ये थ्रेसर वाले दोनों मर गए। एक की नाड़ गई, एक की भेजी गई। नाड़ मतलब नाड़ कट गई, सर खत्म है, बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा। बच्चे की भेजी पन्नी में करके नहीं पैक कर रखी वहाँ पे। फिलहाल दो की लाश तो यहीं पे है मौके पे ही है जी। वो तो मौके पे मर गए। चारों को ज्यादा। बाकी जो बस के अंदर जो आदमी थे अमेजोन वाले वो हॉस्पिटल चले गए। वहाँ बता रहे हैं कि दो उनमें से भी वहाँ मर गए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल मर गए, यानी 4 मर गए अब। हाँ, टोटल 4 बता रहे हैं अब तक। देखिए, प्रशासन का पूरी तरह से रवैया गैर जिम्मेदाराना है। इतना बड़ा हादसा हुआ पुलिस प्रशासन की लापरवाही से, और उसके बाद भी आप करीब 5 घंटे पूरे गांव को, आसपास के लोगों के हम बैठे हुए हो गए। बजाय सांत्वना की बात देने के, बाद में लीपापोती करने के फिराक में प्रशासन है। नुहू जिले के सड़म्बा गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3-4 लोगों की जान जाने की खबर है, तो वहीं 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। और जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ग्राम पंचायत सड़म्बा आपका हार्दिक स्वागत करती है। उसके बोर्ड के नीचे जो डंपर है, जो हाईवे है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से अनकंट्रोल होकर के इसी से सबसे पहले दुर्घटना हुई, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार आए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस इस हाईवे डंपर का पीछा कर रही थी, और जब ये डंपर रुक नहीं रहा था तो पुलिस ने इसमें गोली मारी। ये टायर में गोली मारी गई है, ये हम नहीं बल्कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि टायर में जब गोली मारी गई तो ये जो हाईवे है, जो डंपर है, ये अनकंट्रोल हो गया। और उसके बाद अनकंट्रोल होने के बाद ये डंपर पहले ट्रैक्टर से टकराता है, उसके बाद बस से टकराता है, और यहाँ पर खोखा बना हुआ है। इस खोखे पर एक छोटा सा बच्चा था जो यहाँ बैठा हुआ था, उसको रौंद दिया गया। ये यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार भीड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हादसा हुआ तो हादसे के बाद यहाँ पर डेड बॉडी बीच रोड पर रखी हुई है, और 100 रख करके लोग अपना रोष प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि आखिरकार मेवात के लोग के साथ ये अत्याचार कब तक होता रहेगा, और कब तक इस तरीके से मेवात के युवाओं की जान जाती रहेगी। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझते हैं। आप लोगों ने देखा क्या हुआ था यहाँ पे? जी देखा तो नहीं जी, बता रहे थे सुबह ही 6:59 पर पुलिस की लग रही डंपर के पीछे। और ये आदिल नाम का फिरोजपुर नमक का जिनके उसके सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ था। उन्होंने वीडियो भी दिखाई थी। एसपी साहब जो भी आए थे, छोटा अधिकारी, तो ये नुहू में ही से आ रहे थे। बस अमेजोन कंपनी की ये सोने में ही से आ रही थी। इसने अनकंट्रोल हुआ या गोली लगी है, गोली की बता रहे, इसने उरेलू गोली मारी, जैसे पुलिस ने इसने उरेलू मोड़ दिया, ये बैलेंस नहीं बना। तो ये बस में लगा है, बस लग गई है थ्रेसर में एक वाहन राजस्थान का आदमी वो सफाई कर रहा था, और उसके पास ये बच्चा था खोखा पे मुर्गियों के दाना डाल रहा था। इन बच्चे रहते हैं, तो बस वहाँ में लगी थ्रेसर में, तो वो दोनों बस वो बच्चा और ये थ्रेसर वाले दोनों मर गए। एक की नाड़ गई, एक की भेजी गई। नाड़ मतलब नाड़ कट गई, सर खत्म है, बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा। बच्चे की भेजी पन्नी में करके नहीं पैक कर रखी वहाँ पे घाट पर रखी। और बच के बता रहे हैं 2 आदमी तो मर गए, बताइए, एक ड्राइवर, और जाने कितने घायल है उन्हें अस्पताल ले गए, रेफर कर दिए। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है? समीम है जी। हाँ, अच्छा समीम जी, ये बताइए, पुलिस ने गोली मारी थी इसमें? हाँ जी, हाँ, डंपर के टायर में जी। अच्छा, कब का मामला है ये सुबह 7 बजे का मामला। जब इंटर होकर नहीं डंपर इधर साइड आया है, अमेजोन की गाड़ी इधर की तरफ से आ रही थी, तो उसमें पहले उस गाड़ी में लगा। फिर जो यहाँ पर थ्रेसर वाला था वो साफ सफाई कर रहा था अपनी, एक बच्चा मुर्गियों को दाना डाल रहा था। तो उसके बाद बस लगने के बाद में उसमें लगी है टक्कर। तो वो बंदा जो मौके पे ही बैठा हुआ था, जो थ्रेसर को साफ कर रहा था, वो तो वहीं मर गया था, और दूसरा बच्चा भी मर गया था साथ में। आज कितने लोग मरे इसमें? बच्चे बड़े कितने मरे? अभी फिलहाल दो की लाश तो यहीं पे है मौके पे ही है जी। वो तो मौके पे मर गए। चारों को ज्यादा। बाकी जो बस के अंदर जो आदमी थे अमेजोन वाले वो हॉस्पिटल चले गए। वहाँ बता रहे हैं कि दो उनमें से भी वहाँ मर गए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल मर गए, यानी 4 मर गए अब हाँ, टोटल 4 बता रहे हैं अब तक। अच्छा, घायल तो बाकी बस वाले तो सारे घायल है। कितने लोग थे बस में? बस में होंगे करीब मेरे ख्याल में 20-25 आदमी। 20-25 लोग। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि 4 जो लोग हैं वो एक्सपायर कर चुके हैं, बाकी 20 से 25 लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। महिलाएं हैं जिनके परिवार के लोग गुजरे हैं, वो बेचारी यहाँ पर रो रही हैं, बिलख रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बस है
जिस बस में वो सारे के सारे यात्री सवार थे, जिस बस में से कुछ बच्चे एक्सपायर कर गए हैं। ये देखिए, ये अंदर की आपको तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि अंदर का क्या कुछ सिस्टम है। आगे का जो शीशा है वो पूरी तरीके से टूट गया है, अंदर के हालात पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं और आगे का जो बस का शीशा है वो सामने वहाँ पड़ा हुआ है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं वो सारी चीज़ें, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है तभी से आसपास के लोग, इलाके के लोग यहाँ पर लगातार इकट्ठे हो रहे हैं और भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है। गुस्साए ग्रामीण लगातार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। डेड बॉडी है वो पीछे यहाँ पर रखी हुई है चारपाई पर, और चारपाई पर रख कर के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष जता रहे हैं। ये देखिए, जो डेड बॉडी है वो दोनों डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। अंदर का जो मामला इन लोगों ने बताया कि 2 जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में एक्सपायर कर गए हैं, बाकी महिलाएं हैं, जो मृतक के परिवार लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुबह का वक्त और सुबह रात के बाद कोई इतना बड़ा हादसा मेवात इलाके में होगा। वैसे जिस तरीके से पुलिस ने फायरिंग करने के बाद जिस तरीके से डंपर अनकंट्रोल हुआ वो वास्तव में दिल को दहला देने वाला है। यहाँ पर जितने भी आप लोग देखेंगे सारे लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह के वक्त में ऐसा क्या कुछ हुआ, और अब पुलिस प्रशासन लगातार मृतक के परिवार वालों से, गांव के लोगों से लगातार संपर्क में है, बात कर रही है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस जाम को खुलवाया जाए, जिससे आने जाने वाले जो यात्री हैं वो पूरी तरीके से परेशान ना हो। बीच में आप देखेंगे कि बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को यहाँ पर क्या हो गया। प्रशासन लोग नहीं सुन रहे ना सुन रहे जी। अब प्रशासन सुनी ना रही, जब इतने टाइम से बैठ पड़े 3-4 घंटा सर जी। देखिए, ये सारे मौजी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इलाके की सरदारी है, इनसे बात करते हैं। तैयब घासीड़िया साहब, अच्छा ये बताइए कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए क्या? देखिए, प्रशासन का पूरी तरह से रवैया गैर जिम्मेदाराना है। इतना बड़ा हादसा हुआ पुलिस प्रशासन की लापरवाही से, और उसके बाद भी आप करीब 5 घंटे पूरे गांव को, आसपास के लोगों के हम बैठे हुए हो गए। बजाय सांत्वना की बात देने के, बात में लीपापोती करने के फिराक में प्रशासन है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के लोग आए तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? कुछ बोला तो होगा ना? नहीं, अभी उन्होंने जिस तरह से कोई बात संतोषजनक जो बात होती है वो उस तरह की कोई बात अभी प्रशासन की तरफ से नहीं आई। अच्छा, क्या कहते हैं पुलिस वाले कि भाई यानी कि जाम खोल दो, कुछ तो कह रही होंगे? अरे जाम की मौत हुई पड़ी है, प्रशासन पुलिस के कहने से ही थोड़ा सब कुछ हो जाएगा। पुलिस वाले क्या कहते हैं, कोई सवाल इररिलेवेंट सवाल है आपका। ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, 2 बच्चे मौके पे मर गए, 6 मरने के करीब हैं। उसके बावजूद पुलिस क्या कहेगी? कहना तो लोगों का है कि पुलिस इस तरह की ज्यादती जो मेवात में दिन ब दिन करते आ रहे हैं उसका किस तरह से ठोस समाधान हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी तक गैर जिम्मेदाराना जो बात है प्रशासन की तरफ से, कोई आला अधिकारी, कोई समर्थ अधिकारी, कोई कॉम्पिटेंट अधिकारी अभी लोगों के बीच में नहीं आया। ये बात ये साबित करती है कि पुलिस प्रशासन या सिविल प्रशासन मेवात को लेकर के किसी तरह का कोई गंभीर सोच नहीं दिखाती, और अपनी कमियों के बावजूद भी वो एक लापरवाह भरा रवैया अपनाए हुए हैं। और हमारा ये है पूरे इलाके का कि जब तक मृतकों को न्याय नहीं मिल जाता, घायलों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक चाहे हमें डेड बॉडी 10 दिन यहाँ रखनी पड़े, हम इनको दफनाने नहीं जाएंगे। देखिए, बिना दरी बिछाए हुए बिल्कुल रोड पर ये सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक मृतक के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाता है तब तक हमारा ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। बाकी और आपने कोई बात रखना चाहता है? जी शायद भाई, पुलिस प्रशासन का मतलब किस तरीके का रवैया आप इसमें मानते हैं, क्या गलती मानते हैं इसमें? पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जी, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस की इसमें लापरवाही रही है। और अभी तक जो कार्रवाइयों के लिए हमें आश्वासन दिया है उसमें पार्टली पुलिस की तरफ से, पार्टली कुछ बातों पे सहमत है पुलिस प्रशासन, पार्टली, और कम्प्लीटली तो अभी नहीं। बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे हमने सभी ने, गांव वालों ने और बाहर के लोग जो बैठे हैं, जो हमने मुआवजे के लिए मांग की है इनके मृतकों के लिए। अलग क्या मुआवजे की मांग की? नहीं, मैं ये नहीं कह सकते हम क्या। हमने तो सरकार से और प्रशासन से मांग के लिए तो हमारा हक है, चूँकि बहुत बड़ा हादसा है ये कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी त्रासदी मैं कहूँगा इसको। चूँकि अब क्या है उनका जवाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DDPO को ही आया है। यहाँ DDPO ने बताया कि डी साहब
डी साहब से कोई बात होनी है उनकी, उनका जो कोई मैसेज आएगा आगे कार्रवाई आपको बता देंगे। लेकिन ये बात से तय है, अगर सही मायने में न्याय गांव को, इलाके को नहीं मिल पाता है तो ये धरना हमारा, रोड जाम बहुत लंबा चलेगा और मिट्टी तब तक हम नहीं लेंगे। अच्छा, वैसे कुछ अंदाजा है कि कितने लोगों की जान गई है अभी तक? कुछ अभी तक दो के लिए कंफर्म हुआ है मौके पे। जो मौके पे कुछ व्यक्ति इस एक्सीडेंट में अंग भंग हो गए हैं, कुछ के अंग यहाँ पड़े हैं, वो हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल से हायर SHKM से हायर सेंटर को रेफ़र कर दिया गया है कुछ का, और धीरे धीरे उनका पता लगेगा अब क्या रहेगा। चलिए, तो यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, मृतक के परिजन हैं आप? कौन से गांव से? बूजा का से जी। बूचा का? हाँ, बूजा। बूजा का गांव है। हाँ, मशीन वाला। अच्छा, तो मतलब कौन एक्सपायर कर गए? अब भाई हमारे लड़कों को तो हम तो यहाँ पीछे कहते हैं बच्चा और बाद में आए हैं। हाँ, बाद में आए हम तो, और बालक सब ही नहीं है वो, जिनमें 2 के लगी, एक तो मर गई, एक के हाथ पैर टूट गया। चलिए, तो यहाँ के जो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनका मानना यही है कि जब तक मृतक के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल पाता है तब तक हम लोग धरना खोलेंगे नहीं। हम लोग इसी तरीके से धरने पर बैठेंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कब तक यहाँ पर आकर के इन लोग की मांग को पूरा करता है ये तो वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी पर। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।